हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में लोगों को मच्छर जनित बीमारियों के बारे में जागरूक करने के लिए ये विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। और वहीं आज का दिन इतिहास में भी बहुत ही खास है। आज से ठीक 43 साल पहले भारत में पहली बार रंगीन टीवी की शुरुआत हुई थी दूरदर्शन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कारोबारियों ने आज 25 अप्रैल को दिल्ली बंद का आह्वान किया है। यानी आज देश की राजधानी दिल्ली में सभी व्यापार कारोबार बंद रहेंगे। प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन होगा। प्रवीण खंडेलवाल इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स सिंडिकेट ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध जताते हुए ये बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार की कड़ी कार्रवाई के समर्थन में आज 25 तारीख को दिल्ली व्यापार बंद की घोषणा की गई है। और इस हमले के बाद देखिए बड़ी खबर, भारत का इंतकाम देख रहा पाकिस्तान खौफ में आया। जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुई इस नरसंहार की घटना के बाद एक्शन मोड में आई केंद्र सरकार भी। और इस घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार भाषण दिया बीते दिन बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान। और पीएम मोदी के इस संबोधन में लोगों ने भी पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की। इस घटना के बाद अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। आतंकियों को पीएम मोदी ने सख्त चेतावनी दी और कहा कि मिट्टी में मिलेंगे पहलगाम के हर गुनहगार, उनकी सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। बिहार के मधुबनी में गरजे पीएम मोदी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सरकार ने सख्त संदेश दिया। आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ये बयान दिया। दोस्तों बीते दिन पीएम मोदी ने 6204 करोड़ के विद्युत प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। बिहार राज्य को और भी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही बिहार में पहली नमो भारत ट्रेन भी शुरू हुई, जिसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पीएम मोदी ने इस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। 5.5 घंटे में जयनगर से पटना तक का सफर कर पाएंगे आप। इस ट्रेन के सभी कोच जनरल होंगे। तो बिहार के मधुबनी में इन परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवादियों को बड़ा संदेश दिया और बोले कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, उन्हें अपनी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जम्मू पहलगाम आतंकी हमले की घटना का विरोध बिहार पटना में भी देखा गया। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। सिख समुदाय ने भी नाराजगी जताई। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया भर को बिहार से संदेश दिया। अंग्रेजी में बोले पीएम मोदी, आतंकियों को धरती के अंतिम छोर तक नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों बिहार को 13,480 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। और इसी दौरान पीएम मोदी ने यहाँ अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को भी हरी झंडी दिखाई, जो कि ये पटना जयनगर के बीच चलेगी नमो भारत ट्रेन। और जम्मू पहलगाम की इस घटना के बाद देश में सर्वदलीय बैठक भी हुई और इसमें सभी नेताओं ने कहा हर एक्शन पर हमारा सरकार को पूरा सपोर्ट है। अच्छी बात ये रही दोस्तों कि पक्ष विपक्ष सभी राजनीतिक पार्टियों का इस बार मोदी सरकार को समर्थन देखने को मिला है देश में इस दुखद घड़ी में। और देखिए इस बैठक के बाद सरकार ने खुद अपनी गलती मानी। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने भी कहा कि आतंकी कैंप नष्ट करें। और पहली बार राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को समर्थन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के हर एक्शन को हमारा समर्थन है। सरकार ने सुरक्षा में चूक भी मानी जम्मू पहलगाम की घटना पर। राहुल गांधी खुद बोले कि आप कुछ भी कीजिए, हम आपके साथ हैं। पीएम मोदी को पाकिस्तान पर एक्शन लेने के लिए विपक्ष ने भी फुल सपोर्ट दिखाया। पक्ष विपक्ष सब राजनीतिक पार्टियों की डिमांड है कि आतंकियों का काम तमाम कर दिया जाए। और पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ा बयान दिया। वो बोले कि देश शक्तिशाली है, अब इसे दिखाने का समय आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले कि इस मामले पर सरकार जो भी कार्रवाई करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। आतंकियों को कुल मिलाकर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के एक सूर देखने को मिले। जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है, वैसे ही आतंकियों को भी मौत के घाट पहुंचाया जाए। पहलगाम हमले पर बोले कांग्रेस नेता प्रदीप यादव भी। और इस बीच देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने एक और फैसला लिया। एक तो सिंधु जल संधि मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को एक लेटर भेजा, जिसमें इस सिंधु संधि को स्थगित करने की, कैंसिल करने की जानकारी दी। और इस पत्र में लिखा कि अच्छे रिश्तों के बिना ये संभव नहीं है। ये वो पत्र की कॉपी भी आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान को भेजा भारत सरकार ने। इस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है, इसके 5 पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए थे, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को भी कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर पर भी रिट्रीट सेरेमनी में इस बार गेट नहीं खोले गए। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ हाथ भी नहीं मिलाया। जम्मू पहलगाम हमले की घटना के बाद यहाँ भी बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं। देखिए अटारी बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। वापस लौटे 104 पाकिस्तानी, 29 भारतीय भी आए बिना गेट खोले हुई रिट्रीट सेरेमनी। और
भारत सरकार के इन बड़े फैसलों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बोले कि भारत के फैसले युद्ध भड़काने वाले हैं। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानियों ने हंगामा भी किया, भीड़ ने गेट फांदने की भी कोशिश की। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो सिंधु जल समझौता रद्द किया है उसको भी पाकिस्तान ने सही कदम नहीं बताया है। इस बीच हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तानियों को चेतावनी दी और कहा कि वीजा अवधि खत्म होने से पहले भारत छोड़े पाकिस्तानी। 29 अप्रैल से मेडिकल वीजा भी मान्य नहीं होगा पाकिस्तान का भारत में, यानी चाहे बीमार हो या कोई भी परिवार हो, हर पाकिस्तानी को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना ही होगा। हमारे देश से बाहर निकलना होगा। पाकिस्तानियों को मोदी सरकार ने अंतिम फैसला सुना दिया। कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम बीमार हैं, इलाज कराने आए, कुछ भी कारण हो, गेट आउट। पाकिस्तानियों को भारत से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सभी मौजूद वीजा तो 27 अप्रैल से ही रद्द हो जाएंगे, जबकि पाकिस्तान के जो मेडिकल वीजा भारत में लगे हुए हैं वो भी सिर्फ 29 अप्रैल तक ही मान्य होंगे। उसके बाद उन्हें हमारा देश छोड़ना ही होगा। और भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तान यात्रा करने से परहेज करने की सलाह दी गई है। मतलब फिलहाल किसी भी भारतीय को पाकिस्तान यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। और भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आई। पाकिस्तान के 1 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर भी हैं। बीते दिन जो भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिए, इससे पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी तबाही मच गई। 48 घंटे से कराची 100 इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। और वहीं दोस्तों हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू पहलगाम में मरने वालों के परिजनों को बड़ी मदद दी जाएगी। 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। एक मानवीय कदम उठाते हुए NSE स्टॉक एक्सचेंज ने शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। और वहीं दोस्तों इस के हमले की आशंका से पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक भी बुलाई, क्योंकि पाकिस्तान को अब हमले का डर सता रहा है। तो अब पाकिस्तान ने LOC पर सेना भी बढ़ा दी और अपने जवानों को भी बंकर के अंदर ही रहने को कहा है। ये होता खौफ, डर, जो कि दुश्मन में बरकरार होना चाहिए, क्योंकि जहां पहले से ही पाकिस्तान डर रहा है, इस बीच अब तो पाकिस्तान को लगने लगा कि कहीं न कहीं भारतीय वायुसेना आक्रमण की तैयारी में ही है, क्योंकि आसमान में गरजने लगे भारत के सुखोई Su-30 और राफेल विमान भी। पाकिस्तानियों को अब नींद भी नहीं आने वाली है, क्योंकि पहलगाम हमले की घटना के बीच भारतीय वायुसेना ने आक्रमण एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। देखिए, पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने अरब सागर में भी मिसाइल टेस्टिंग की, जो कि हवा में भी मार करने में सक्षम है। INS सूरत द्वारा MRSAM वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली परीक्षण के साथ ही ये स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, विकास और संचालन में भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाता है। और भारत ने राफेल, सुखोई 30 जेट से एक्सरसाइज भी की, तो इससे पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा घबरा रहा, डर रहा है। जब भारतीय नौसेना ने MRSAM मिसाइल का परीक्षण किया तो इसके एक फायर से ही हिल गया पाकिस्तान। दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी अब भारत के पास अवेलेबल है, क्योंकि INS सूरत जो भारत के पास है, इसकी खासियत ये है कि ये दुश्मन के रडार से भी बच सकता है। इस MRSAM मिसाइल के सिस्टम से पाकिस्तान को पूरा खतरा मंडरा रहा है। नौसेना का सबसे अचूक एयर डिफेंस सिस्टम है ये। तो इसके साथ ही पाकिस्तान ने अब भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते भी रद्द कर दिए। भारत पाकिस्तान संबंध अब बिगड़ते दिख रहे हैं बिल्कुल ही, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अब भारत के साथ एक तो व्यापार निलंबित कर दिया, सार्क वीजा भी रद्द कर दिए और भारतीय एयरलाइनों के लिए हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र पर भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के लिए रोक लगा दी है। अब अमेरिका के लिए अरब सागर से उड़ेंगे भारतीय विमान। तो भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को भी एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी है, क्योंकि पाकिस्तान के इस निर्णय से कुछ ज्यादा दूरी वाली हवाई यात्राओं के टिकट वगैरह भी बढ़ सकते हैं। खैर, भारत के एक्शन पर इधर पाकिस्तान ने भी हिमाचल शिमला समझौता स्थगित करने की धमकी दी। विदेशी मीडिया भी बोला कि भारत अब कुछ बड़ा करेगा। और इस बीच हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का भी कहना है कि पहलगाम हमले का बदला लेना समय की मांग है, हमें जवाब देना होगा। तो कुल मिलाकर आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने राफेल और सुखोई विमानों का आक्रमण अभ्यास शुरू किया है भारतीय वायुसेना ने, तो ये प्लान कहीं न कहीं इससे संबंधित ही लग रहा है। और देखिए, पहलगाम अटैक के बाद पर्यटकों ने भी पलायन करना शुरू कर दिया। 24 घंटों में ही होटलों के 90% कमरे खाली हुए हैं। लोगों में रोजगार खोने का भी डर दिख रहा। इससे जम्मू कश्मीर की GDP पर भी असर पड़ेगा। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, पहलगाम अटैक की घटना पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने जो उल्टा सीधा बयान दिया था, उससे पीड़ित नाराज नजर आए। बोले कि देश कांग्रेस का चरित्र जानता है। वाड्रा ने कहा था कि भारत में मुस्लिम दबाए जा रहे हैं और इसीलिए यह घटना हुई है। तो वाड्रा के इस विवादित बयान पर पीड़ितों ने नाराजगी भी जाहिर की है। हमले में खोने वाले परिवारों का कहना है कि यह हमला सिर्फ हम पर नहीं बल्कि हिंदुत्व पर हमला था, और कहीं न कहीं बिल्कुल सही भी है। जब उनका धर्म नाम पूछ करके उनको मारा जा रहा तो ये पूरे हिंदुत्व पर ही हमला है। राइट, आपका क्या कहना है दोस्तों इस पर?
कमेंट करके आपकी राय विचार जरूर बताइएगा। और ये जम्मू पहलगाम से जुड़े सारे अपडेट मैंने आपको एक साथ बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, कल 26 अप्रैल को मनाया जाएगा हमारे देश में भी राष्ट्रीय शोक, आधा झुका रहेगा तिरंगा। क्योंकि हाल ही में जो पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था, उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। तो इसको लेकर भारत सरकार ने ये घोषणा की है और गृह मंत्रालय ने उस दिन राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। चलिए अगली खबर है, भूमिगत कोयला खनन में तेजी लाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अग्रिम भुगतान माफ किया जाएगा और छूट की भी पेशकश की है। भारत के कोयला क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कोयला मंत्रालय की तरफ से ये कुछ नए उपाय लागू किए जा रहे हैं। वहीं खबर है, वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट का समन रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और देखिए, दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ी चोट लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में भी एंटी स्मोक गन लगाएगी बीजेपी सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह नया प्लान बनाया है। वहीं बड़ी खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट में गोधरा कांड पर सुनवाई अब अगले महीने 6-7 मई को होगी। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, दोषियों को फांसी की मांग की है। और खबर है दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। 10वीं 12वीं के रिजल्ट आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर पाएंगे। यानी यूपी के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के ही नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे। और पहली बार दोस्तों उत्तर प्रदेश बोर्ड रिजल्ट के मार्कशीट जो है वो आपको डिजी लॉकर ऐप पर भी देखने को मिलेगी। इस बार यूपी सरकार की तरफ से ये नई पहल की गई है। और यूपी कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने कुछ और बड़े फैसले भी लिए। देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश में एडेड विद्यालयों के शिक्षकों का भी मानदेय बढ़ाया गया है और मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर भी लगी रोक को हटा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में संस्कृत शिक्षकों का मानदेय 40% बढ़ाया। पूर्व माध्यमा के टीचर्स को भी अब 20,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप यूपी सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट भी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बेटियों को भी बड़ी सौगात दी है। अब 3 लाख रुपए की वार्षिक आय वाली परिवार की बेटियां भी सामूहिक विवाह योजना के पात्र होंगी। पहले इसकी लिमिट 2 लाख रुपए तक ही सालाना थी, तो उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। और वैसे यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अभी एक दिन पहले योगी सरकार ने फैसला लिया था। प्रदेश के 12 लाख पेंशनरों और कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। 1 जनवरी से 53 से बढ़कर 55% महंगाई भत्ता माना जाएगा। 2% तक की बढ़ोतरी की गई। मैंने आपको कल अपडेट बता दिया था, है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही है, आरसीबी की होम ग्राउंड पर पहली बार जीत हुई। राजस्थान को 11 रन से हराया। हेजलवुड ने 19वें ओवर में 2 विकेट लेकर मैच पलटा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना होम ग्राउंड में ये पहला मैच जीत लिया सीजन का। चलिए खबर है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत दौरा पूरा हुआ। जयपुर से वो अमेरिका के वाशिंगटन के लिए रवाना हुए। एक दिन पहले उन्होंने ताजमहल का भी दौरा किया था। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। 3 महिला नक्सलियों के शव मिले। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कई हथियार भी मिले हैं। वही खबर आ रही, इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद ने अडानी को बचाने के लिए चलाया ऑपरेशन जेपेलिन अभियान। सेम पित्रोदा का सर्वर भी हैक किया। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और अब ये आरोप भी लगने लगे हैं। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, JSW MG हेक्टर और हेक्टर प्लस मॉडल लॉन्च किए कंपनी ने, जिनकी शुरुआती कीमत 14 लाख रुपए से शुरू है। और वहीं किया की नई कैरेंस भी 8 मई को भारत में लॉन्च होगी। हुंडई अल्काजार से इसका मुकाबला होगा। खबर आ रही, भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक पर भी अप्रैल में शानदार ऑफर्स निकले हैं। मारुति सुजुकी बैलोनो ने ये ऑफर निकाले हैं, जिसके तहत आप कुछ छूट वगैरह का लाभ ले सकते हैं अगर आप इसे अप्रैल में बुक करवाते हैं तो। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है, ओप्पो का बजट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन A5 Pro लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत इसकी 18,000 है। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, हमारे देश में पिछले 2 सालों में 28,000 से ज्यादा स्टार्टअप बंद हुए हैं, जबकि इसी साल 2025 में अब तक 250 से ज्यादा स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन की रिपोर्ट जारी हुई है ये। और भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या पर भी आंकड़ा आ रहा। बीते महीने मार्च में 11% तक की बढ़ोतरी हुई और इसके साथ ही हवाई यात्रियों की कुल संख्या का आंकड़ा 148 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। और खबर देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में अब गरीबी बढ़ेगी। पड़ोसी देश के 10 मिलियन लोगों को करना पड़ेगा गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना भी। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की तरफ से यह आगाह किया गया पाकिस्तान को कि चालू वित्त वर्ष के दौरान पाकिस्तान में गंभीर भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान काम ही ऐसे कर रहा है तो भूखमरी तो आएगी। कटोरा लेके भीख तो मांगनी पड़ेगी, फिर जैसी करनी वैसी भरनी है कि नहीं। चलिए खबर आ रही, श्रीराम फाइनेंस ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में रिवाइज किया है। 2 मई 2025 से ये नई ब्याज दरें लागू होगी। नई दरों के मुताबिक सबसे ज्यादा इफेक्टिव यील्ड 60 महीने की एफडी पर मिल रहा, जो कि 9.93% है। और उसके बाद श्रीराम फाइनेंस की अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर आ रही कि लॉजिस्टिक्स का मतलब सिर्फ सामान नहीं बल्कि लोगों तक सेवा और जीवन पहुंचाना भी है। ये कहना है DPIIT के संयुक्त सचिव पंकज कुमार का। भारत के इकोनॉमी जीडीपी को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। UBS
यूबीएस ने रेटिंग में सुधार किया है। अमेरिका की टैरिफ नीतियों के चलते जहां वैश्विक बाजारों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इस बीच अब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ग्रुप एजी की तरफ से भारत को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया गया है और इस फर्म ने भारत की रेटिंग अंडरवेट से अपग्रेड करते हुए न्यूट्रल कर दी है। जबकि पहले इसका अनुमान था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन रह सकती है, लेकिन अब न्यूट्रल कर दिया इन्होंने अपना फैसला। और खबर आ रही दोस्तों की भारतीय बैंकों पर भी यूएस टैरिफ का सीमित असर देखने लगा है। 2025 की पहली तिमाही में श्रीलंकाई निर्यात भी 6% बढ़ने की आस है। वही खबर देखिए, भारत वाशिंगटन के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का पहला देश हो सकता है। ये एक अमेरिकी मंत्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 11 राज्यों में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि कई जगहों पर अगले 3 दिन बारिश का भी अनुमान है। वैसे तो अभी मौसम विभाग ने एमपी, राजस्थान समेत 12 राज्यों में तो हीट वेव की चेतावनी जारी की और कहा कि तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ ही 12 राज्यों में आंधी बारिश का भी अनुमान है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। एक तो मध्य प्रदेश में 26-27 अप्रैल को बारिश के आसार रहेंगे। हालांकि अभी एमपी के कई जिलों में तापमान 40 से 44 डिग्री के पार चल रहा है। राजस्थान में भी 2 दिन बाद हल्की बारिश हो सकती है, तो लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। बीकानेर में भी स्कूलों का टाइम बदला गया, पारा 40 डिग्री के पार चल रहा है। तो वहीं इधर छत्तीसगढ़ में देखिए, रायपुर, बिलासपुर में तेज गर्मी और लू का अलर्ट है। अगले 3 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। पंजाब का भी तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंचा, सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा चल रहा है। अगले 3 दिन पंजाब में लू का अलर्ट है। झारखंड में भी बढ़ती गर्मी की वजह से स्कूलों का समय बदला गया। सभी विद्यालयों में 26 तारीख से यानी कल से ही नया समय लागू होगा और नए टाइम टेबल के मुताबिक क्लासेज सुबह 7 से 11:30 बजे तक ही चलेगी और 9वीं से 12वीं तक की क्लास सुबह 7 से 12 तक चलेगी। वैसे झारखंड में अभी भी अगले 3 दिन हीट वेव का अलर्ट है। गर्मी से तपने लगी झारखंड की राजधानी रांची भी। 27 अप्रैल को रांची में ओले भी गिर सकते हैं, बारिश की भी संभावना है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ अलग अलग राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना रहेगी। कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ सकती हैं और बाकी अधिकतर राज्यों में लू चलने और तेज गर्मी की चेतावनी है। अगले 2 दिन के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी तेज गर्मी पड़ेगी और बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव रहेगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में 27 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना है। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में और आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोना आज 201 रुपए महंगा होकर अभी 96,286 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। 2 दिन पहले गोल्ड का भाव 1 लाख तक भी पहुंच गया था, अभी वापस थोड़ा टूटा है। जबकि चांदी का भाव बीते दिन 1021 रुपए बढ़कर 57,634 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हालांकि अभी भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सोना बेकाबू हो रहा है। पाकिस्तान में तो 10 ग्राम सोने की कीमत यानी 1 तोला सोना 3 लाख के पार चल रहा है। पाकिस्तानी रुपए में इसकी कीमत 3,34,000 तक चल रही है। और चलिए दोस्तों, साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, लगातार 7 दिन की तेजी के बाद गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 315 अंक नीचे 79,801 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 82 अंक टूटा और एसएमई कंपनियों के मेन बोर्ड में शिफ्टिंग के नियम भी अब सख्त किए। वित्त वर्ष में रेवेन्यू 100 करोड़ होना जरूरी होगा। मिनिमम नेटवर्थ 75 करोड़ होनी चाहिए। सेबी एनएसई के द्वारा कुछ नए नियमों में संशोधन बदलाव किया गया है। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया का मुनाफा 6.5% घटा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का चौथी तिमाही में मुनाफा 79% तक बढ़ा। एक्सिस बैंक का भी चौथी तिमाही में मुनाफा 1.5% घटा। टेक महिंद्रा का मुनाफा 77% तक बढ़ा। और बड़ी खबर आ रही, ईडी ने जेनसोल के परिसरों पर भी छापेमारी की। को प्रमोटर पुनीत जग्गी को हिरासत में लिया गया। 262 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, जम्मू पहलगाम आतंकी हमले के घायलों का फ्री में इलाज करेंगे। मुकेश अंबानी उद्योगपति की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। वही खबर है, अब बॉर्डर पर भारत खत्म करेगा संघर्ष विराम। जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। पाकिस्तान से लिया जाएगा पहलगाम आतंकी हमले का बदला भी है। वैसे बीते दिन पाकिस्तान ने एक और नापाक हरकत की। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब बॉर्डर पर एक बीएसएफ के जवान को पकड़ दिया। उसके हथियार AK-47 भी छीन लिए। आंखों में पट्टी बांध करके उसका फोटो जारी किया। ये वो हमारे इंडियन आर्मी के जवान है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह फोटो जारी किया है। देखिए पाक की नापाक हरकत। और खबर है, जम्मू कश्मीर में भी 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर हुआ। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि इसमें हमारा एक जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों ने उद्यमपुर में आतंकियों को घेरा। आतंकियों के 4 मददगार भी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं खबर आ रही कि अब आज जम्मू पहलगाम जाएंगे हमारी भारतीय सेना के प्रमुख। हमले वाली जगह का भी दौरा करेंगे और आगे की रणनीति नया प्लान बनाएंगे। सिंधु जल समझौते पर भी गृह मंत्री अमित शाह के घर आज इस मुद्दे को लेकर अहम बैठक होगी फिर से। और देखिए, धर्म पूछकर आतंकियों ने हत्या की। अब दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी इस घटना पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की और बोले कि पहलगाम में बेगुनाह लोगों की हत्या
घटिया ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर दिया है। पूरा देश इस जघन्य वारदात की एक स्वर में निंदा करता है। और दोस्तों, अब पाकिस्तानी सेना के बर्बाद होने का डर बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत से जंग पर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी भी सामने आई है, जिसमें बताया गया कि अगर पाकिस्तान भारत से पंगा लेता है तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, भूखमरी आ जाएगी, खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। इतने हालात बिगड़ने वाले हैं पाकिस्तान देश के, क्योंकि दिनों दिन आपको पता होगा पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और अब सिंधु जल समझौता स्थगित करने को लेकर भारत सरकार ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को चिट्ठी भी भेजी, मैंने आपको बताया था। वहीं खबर देखिए, इस घटना के बाद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी एक बयान देते हुए कहा कि अमित शाह भगवान शंकर का अवतार है। विपक्ष के 200 हिंदू सांसदों को भी उन्होंने कलंक बताया। कथा में बोले कि बच्चों को शस्त्र चलाना सिखाएं। तो ये कुछ बयानबाजी भी चल रही इन घटनाओं पर। इस बीच एक राहत की खबर आ रही है। जम्मू पहलगाम अटैक से प्रभावित परिवारों को भारतीय बीमा कंपनी LIC ने भी बड़ी राहत दी है। उनको बीमा क्लेम प्रक्रिया में ये छूट मिलेगी, जिसके तहत एक तो उनके बीमा दावे की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा ताकि उन्हें समय पर आर्थिक मदद मिल सके। ये देख सकते हैं LIC की तरफ से इस संबंध में एक नोट भी जारी किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक ए एहसान पर रोक नहीं है, केवल 3 तलाक गैर कानूनी है। एक महिला की याचिका को भी खारिज कर दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने, एक मुस्लिम महिला के केस पर सुनवाई करते हुए। चलिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आने वाले 2 सालों में भारत $5 ट्रिलियन क्लब के इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। 18 से 64 साल तक की आयु के वर्ग की आबादी काफी खास रहेगी। और खबर देखिए, पहलगाम अटैक मामले के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री S जयशंकर भी। हिना खान ने भी इस घटना पर बयान देते हुए कहा कि मुस्लिम होने के नाते मैं हिंदुओं और भारतीय लोगों से माफी मांगती हूँ। और देखिए, भारत का विजन 2047 मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, नवाचार, टिकाऊ विकास और समावेशिता का केंद्र बनेगा जल्द ही हमारा देश भारत। चलिए एक समझौते की खबर देखिए, भारत में खोलेगी नया मोबिलिटी रिसर्च सेंटर हुंडई मोटर कंपनी ने IIT दिल्ली के साथ इस संबंध में एक पार्टनरशिप साझेदारी की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना जांच में इस्तेमाल मशीन से सर्वाइकल कैंसर की पहचान होगी। केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से ये घोषणा की गई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BIRC के ग्रैंड चैलेंज इंडिया के तहत सर्वाइकल कैंसर की पहचान करने के लिए एक खास तकनीक विकसित की है, जो कि कोरोना जांच में इस्तेमाल होने वाली मशीन पर ही काम करेगी, है ना। और स्पेस साइंस से एक खबर देखिए, अनोखी खगोलीय घटना, कन्या तारामंडल में दिखा विशाल ब्लैक होल जो कि तेज चमक रोशनी छोड़ रहा। वैज्ञानिकों ने अचानक इसको सक्रिय होते देखा। बंगाल टीचर प्रोटेस्ट मामले पर खबर आ रही है। 40 घंटे बाद कार्यालय से बाहर निकले SSC अध्यक्ष, शिक्षकों ने चौथे दिन भी धरना दिया, लगातार जारी है। और वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है कि हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग से मतदान केंद्र बनाए जाएं। बंगाल में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से भी ये मांग की है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा प्रभावित क्षेत्र में भी जाएगी। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले महीने मई के पहले सप्ताह में इस इलाके का दौरा कर सकती हैं वो। चलिए खबर देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार पटना में सेंट्रल कमांड एंड सेंट्रल सेंटर का उद्घाटन भी हुआ। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में 27 अप्रैल को IT और मंदसौर में 3 मई को होगा एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव का आयोजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये घोषणा की गई। और इन कॉन्क्लेव में क्या क्या खास बातें होंगी देख सकते हैं आप। वहीं खबर है, पंजाब में सरपंचों को एक नहीं बल्कि अब 2000 रुपए मिलेगा वेतन। कल पंचायती राज दिवस था और इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से सरपंचों के वेतनमान में ये बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। चलिए खबर देखिए, कूड़े से बनेगा चारकोल, वेस्ट मैनेजमेंट का रोल मॉडल बनेगी मुख्यमंत्री की सिटी। यूपी में गोरखपुर में देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सेंटर शुरू होने जा रहा है और ये पहला शहर बनने जा रहा है ऐसा, जहां ये आधुनिक तकनीक लगाई जा रही है। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में घटेगा बिजली बिल, 4.25 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। पहली बार इतनी कटौती होने जा रही है। दरअसल अगले महीने मई से यूपी के बिल में 2% की कमी देखने को मिलेगी आपको, और इससे उत्तर प्रदेश के तकरीबन 3.5 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। हाल ही में आपको बताऊंगा, इस महीने अप्रैल में लगभग 1.25% अतिरिक्त ईंधन भार लगाया था यूपी बिजली विभाग ने, लेकिन अब अगले महीने मई से वापस राहत दी जाएगी प्रदेशवासियों को बिजली की महंगाई से, है ना। चलिए खबर आ रही, EPFO बनेगा मुश्किल वक्त का सहारा, 5 लाख रुपए तक मिलेंगे आपको, बिना ऑफिस चक्कर काटे आपका काम भी हो जाएगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO अपने सदस्यों के लिए ऑटो सेटलमेंट क्लेम लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की योजना बना रहा है। और आने वाले मई जून महीने से ही तो आपको EPF के पैसों को ATM और UPI से निकालना भी संभव हो पाएगा। जल्दी देश के 7.5 करोड़ से भी ज्यादा PF खाताधारकों को ये लाभ मिलने वाले हैं। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में कामाख्या एक्सप्रेस समेत 50 से ज्यादा ट्रेनें आज निरस्त रहेगी। मेगा ब्लॉक के चलते ये ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, तो आप भी अपनी रेल यात्रा करने से पहले शेड्यूल जरूर चेक कर लें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, खिलाड़ियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब देश भर के स्कूल गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी छात्र अपने डिजी लॉकर के ID का उपयोग करके प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर सकेंगे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल परिवर्तन की दिशा में ये नई पहल शुरू की गई है। वहीं खबर है, पंजाब में 5500 होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई, जल्दी ये वैकेंसी आएगी। और देखिए, हाईटेक होगी अब हरियाणा राज्य की पुलिस विभाग को हरियाणा में मिलेंगे अत्याधुनिक हथियार और उपकरण भी, और इसके लिए हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने 22 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दे दी है। चलिए खबर आ रही, दिल्ली में सक्रिय अपराधी
उग्रवादी गैंग से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये बात कही है। एक बड़ी राहत की खबर देखिए, इन 2 सरकारी बैंकों से होम लोन, कार लोन लेना सस्ता हुआ। बैंकों ने अपनी रेटों में कटौती की है और वो बैंक है एक तो केनरा बैंक और दूसरा इंडियन बैंक। इन दोनों की तरफ से बैंक लोन की RLLR और MCLR रेटों में कटौती की गई है। तो ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं कि इस कटौती के बाद अब आपको इन बैंकों के जरिए होम लोन, कार लोन, ऑटो लोन वगैरह कितने रेट में मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए खबर है, मुंबई एयरपोर्ट पर 1 मई से निजी ट्रांसपोर्ट के जरिए कर सकेंगे ज्वेलरी का आयात निर्यात भी। ये नई सुविधा शुरू हो जाएगी अगले महीने से। और वहीं देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों से बोले कि स्टील जैसा मजबूत भारत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करें। पीएम ने कहा कि सड़कों, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाहों और पाइपलाइन में विकास की गति स्टील सेक्टर के लिए नए अवसर भी पैदा कर रही है। 2047 तक उन्होंने देश का लक्ष्य भी बताया, देख सकते हैं आप। और 4 धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट आ रहा, इस बार यात्रा पड़ावों पर होगा 10,000 यात्रियों के ठहरने का इंतजाम। भीड़ बढ़ने पर रोके जाएंगे यात्री भी। केदारनाथ धाम के रास्ते पर भी 800 कैंटीन मिलेंगे आपको, 500 रुपए में रुकने का इंतजाम भी मिल जाएगा। वहीं बड़ी खबर आ रही, जम्मू पहलगाम में हुई इस घटना के बावजूद भी अमरनाथ यात्रा कैंसिल नहीं होगी। सरकार ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अब नया प्लान भी बनाया है। एक तो आतंकियों को धर दबोचने के लिए लाखों रुपए का इनाम का ऐलान किया, मैंने आपको बताया था। इस बीच एक खबर आ रही कि एक लोकल आतंकी की पहचान भी हो गई है। इन आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। जम्मू पहलगाम हमले के बाद राजस्थान में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाक ने भी बढ़ाई तैनाती। इधर भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान ने भी अब अपनी मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। तो इधर भारतीय एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि प्रदेश में आयोजित हो युवा कुंभ, रोजगार परक शिक्षा को मिले प्रोत्साहन। देखिए, सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के MSME उद्योगों से कहा कि कम से कम हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाएं। प्रदेश में MSME की अहमियत भी बताई उन्होंने बातचीत करते हुए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में एक नया निर्देश जारी हुआ, बिना परमिशन के अब नहीं कर सकेंगे ये काम। बोरवेल और ट्यूबवेल को लेकर यह नया नियम जारी हुआ है। दरअसल यूपी में खुले बोरवेल और ट्यूबवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब यूपी सरकार ने अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। शहरों में ट्यूबवेल की खुदाई से पहले निकायों से अनुमति लेनी होगी, जिसके लिए 15 दिन पहले आवेदन करना होगा और इनसे जुड़े सभी सुरक्षा उपायों, मानकों का भी पालन करना कंपलसरी होगा, है ना। वहीं खबर है, यूपी के युवाओं को मिलेगा स्किल का सुपर पावर। 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा में दक्ष होंगे 50% छात्र। अब उत्तर प्रदेश सरकार कौशल विकास मिशन की क्षमता और कार्यशाला को आगे बढ़ाने के लिए नया लक्ष्य तय किया है। यूपी में स्किल्ड युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तैयार किया जाएगा, है ना। यूपी मिर्जापुर के लोगों के लिए भी खुशखबरी है, आज से मिलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा भी है। पीएम मोदी सहरसा रेलवे स्टेशन से वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे इसको। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारी वाहनों के साथ ई रिक्शा की सेफ्टी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की, जल्द ही इन पर भी सेफ्टी रेटिंग लागू होगी है। और ई रिक्शा भारी वाहनों के लिए सेफ्टी रेटिंग में क्या कुछ गाइडलाइंस रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, दुबई और सिंगापुर के जैसे ही बनेगा हेलीपैड। हरियाणा गुरुग्राम में भी एक नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। गुरुग्राम सेक्टर 103 में ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, हिमाचल में 500 मिलीलीटर से कम साइज की पानी की बोतलों पर बैन लग चुका है। गाड़ियों में डस्टबिन लगाना भी जरूरी होगा, नहीं रखने पर जुर्माना भी लगेगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार अगले महीने मतलब आने वाले 1 जून से ही ये नए नियम लागू करने जा रही है। कुछ नियम 29 अप्रैल से भी लागू होंगे। और प्लास्टिक कटलरी पर रोक लगाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य भी बन चुका है। सरकार का कहना है कि प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान बहुत पहुंचता है, इसलिए ये नियम लागू किया जा रहा और राज्य में गंदगी ना फैले, इसलिए गाड़ियों में डस्टबिन रखना भी कंपलसरी यानी अनिवार्य होगा, वरना 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। और दिल्ली के मौसम पर भी अपडेट आ रहा। दिल्ली NCR में 26 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी, 43 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। दिल्ली में भी लू का अलर्ट जारी हुआ। और वहीं दोस्तों, आज मलेरिया दिवस के मौके पर देखिए, उत्तराखंड में डेंगू की रोकथाम के लिए भी आशा कार्यकर्ताओं को सौगात दी है सरकार ने। अब 1555 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सरकार ये प्रोत्साहन राशि भी देगी। और 4 धाम यात्रा पर एक और अपडेट रह गया। 50 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं के लिए भी सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं इस बार, जिसके मुताबिक 50 साल से ज्यादा आयु के सभी श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच करना अनिवार्य होगा। 4 धाम यात्रा पर अगर वो जा रहे हैं तो हेल्थ टेस्ट कंपलसरी होगा ऐसा। बिहार पॉलिटिक्स से खबर देखिए, महागठबंधन की समन्वय समिति में होंगे 21 सदस्य। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री फेस पर भी ये बात कही। और बिहार में गिट्टी बालू भंडारण के लिए भी अब आपको लाइसेंस लेना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से ये भी नया नियम लागू कर दिया और खनन विभाग ने इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके मुताबिक गिट्टी बालू का भंडारण करने वाले सभी विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। जिला खनिज पदाधिकारी के जरिए आप ये लाइसेंस ले पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 3794 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन भी किया। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी शुरू की 2 नई पहल। 2036 ओलंपिक की तैयारियां भी तेज हुई और उन्होंने देश में खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2 बड़ी पहलों का उद्घाटन किया। इनमें नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिटर्न टू स्पोर्ट्स सेल और डिजी लॉकर के जरिए खेल प्रमाण पत्रों की डिजिटल सुविधा देने की पहल भी शुरू की है, जो कि मैंने आपको बताया था। और भारत में जॉब्स पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि व्हाइट कॉलर हायरिंग में बीते महीने मार्च में 38% की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज हुई। चलिए खबर देखिए, भारत ने तोड़े पाकिस्तान
से सारे राजनयिक संबंध भी। और आपको पता होगा बिहार मधुबनी में पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए जब भाषण शुरू किया, उसके बाद पीएम मोदी ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है। भारत हर आतंकवादी की पहचान करेगा, उसे खोजेगा और सजा भी देगा। वहीं आईएमए ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, पीड़ितों को चिकित्सा सहायता देने का भी ऐलान किया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। और उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी हमले में मारे गए पर्यटकों के परिवार को 20 लाख रुपए और उनकी पत्नियों को नौकरी देने की घोषणा की है। वहीं भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी रोक लगा दी है। और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को भी तलब किया, पर्सोना नॉन ग्राटा नोट सौंपा। और इस बीच आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, सुरक्षा हालातों की समीक्षा भी करेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का दायित्व आधिकारिक रूप से संभाल लिया है। वहीं खबर है ई श्रम कार्ड के लिए अब लंबी कतारों में नहीं लगना होगा, बल्कि इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ई श्रम कार्ड क्या है? ये एक तरह का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार बनाती है। आधार कार्ड की तरह इसमें 12 अंकों का एक यूनिक नंबर दिया जाता है ना। कौन इस कार्ड को बनवा सकता है? तो जिनकी उम्र 16 से 59 साल के बीच है। और ई श्रम कार्ड आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं? सरकार ने इस ऑनलाइन पोर्टल पर अब सुविधाओं को और आसान कर दिया है। सिंपल, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके घर बैठे ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना। चलिए खबर आ रही, मिट्टी यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से भी IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में हनुमान बेनीवाल बोले कि केंद्र सरकार POK पर कब्जा करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के 5 जगह पावर केंद्र हैं। जम्मू पहलगाम अटैक के बाद राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित हुआ। सेना और पुलिस ने गश्त भी बढ़ाई। राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नया आदेश जारी किया, कहा कि शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों का पुनर्गठन होगा। 5 साल से जमे हैं तो हटेंगे। वहीं राजस्थान में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर आ रही, आप अपने RC और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें। 30 अप्रैल तक ये करवाना जरूरी है। परिवहन विभाग की तरफ से अहम फैसला लिया गया। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, अब 2 शिफ्ट में लगेंगे सरकारी कॉलेज। सीएम बोले कि स्टेट लेवल पर होगी सभी कॉलेजों की ग्रेडिंग। हर संभाग में GK कंपटीशन भी होगा। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल में जंगलों में भीषण आग लग गई। 13 एकड़ में हजारों पेड़ जलकर राख हो गए। 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। और मध्य प्रदेश में अब ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकेंगे बिजली कर्मचारी। 16 जिलों के कर्मचारियों के लिए 30 अप्रैल तक विंडो खुली रहेगी। वहीं MP मंदसौर में 3 मई को होगा किसान महाकुंभ का आयोजन। 80 राज्य स्तरीय स्टॉल भी लगेंगे। और देखिए बारिश से पहले तैयार होंगे MP भोपाल के 3 मेट्रो स्टेशन भी। वहीं मध्य प्रदेश में MSME में अब हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। मंडियों में दूध सब्जी सुरक्षित रखने का काम भी शुरू होगा। 2 महीने में ये रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे कई अलग अलग जगहों पर, है ना। MP सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। 1100 प्लॉट 1 मई से आवंटित होंगे, लैंड बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी हड़ताल जारी है। सुविधाएं बहाल करने की मांग की। स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप रही। टीकाकरण दवा वितरण कार्य भी पूरे नहीं हो पाए। और देखिए वर वधु के परिजनों से लेकर पंडित तक होंगे दोषी। आने वाले अक्षय तृतीया के त्योहार पर बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन सख्त हुआ और ये नए आदेश जारी किए। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी ने मुंबई में इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन किया। ये अंतर्राष्ट्रीय इस्पात का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और वही खबर है छत्तीसगढ़ में जिला अस्पतालों में अब मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। लॉन्ड्री मशीन से लेकर MRI तक की सेवाएं जल्द ही शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे डिजिटल सुविधाएं भी मिल पाएगी। सूरजपुर के 60 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल केंद्र शुरू हुए हैं। चलिए खबर आ रही है, हरियाणा पुलिस अब 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर पाएगी। हरियाणा सरकार आधुनिक हथियार खरीदने जा रही, मैंने आपको बताया था। और वहीं हरियाणा की एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों, CBI रेड डाली जिसमें रिटायर्ड कर्नल को गिरफ्तार किया गया। 22 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए भी टीम का गठन हुआ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुई बैठक। और पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में भी 4 बड़े फैसले लिए गए। एक तो रंगला पंजाब विकास योजना को मंजूरी मिली। 30 दिन में पंजाब में अब नक्शे पास होंगे। मोहाली में जुड़ेंगे 8 गांव भी। उद्योगपतियों को भी पंजाब सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये बड़ी राहत दी है। जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पंजाब में सरपंचों का वेतन भी बढ़ा दिया। अब 2000 मानदेय मिलेगा। और पंजाब सरकार 1000 मेडिकल ऑफिसर की भी भर्ती शुरू करेगी। आज से आवेदन शुरू होंगे। 15 मई तक चलेगी ये प्रक्रिया। और पंजाब गवर्नमेंट इसके बाद 5500 होमगार्ड की भर्ती भी करेगी, मैंने आपको बताया था। वही खबर है, पंजाब रोडवेज समेत पनबस PRTC की बसें भी चलेगी। वेतन आश्वासन पर यूनियन का फैसला वापस हुआ। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की लिस्ट जारी हुई, जिसमें KIIT को एशिया में 184वें स्थान पर आंका गया, जबकि भारत में 8वें स्थान पर रहा KIIT। वही खबर है, अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुए। जून में होगी भर्ती रैली। अग्निवीर वायु में म्यूजिशियन वगैरह की भर्ती निकली हुई है। 10 से 18 जून को यह भर्ती रैली होगी। 10वीं पास भी अप्लाई कर पाएंगे। इसकी लास्ट डेट 11 मई 2025 है, ठीक है ना। वहीं सिक्किम राज्य ने भी राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की भी घोषणा की है। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। यूक्रेनी राजधानी पर 9 महीने में सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया। रूसी हमले में 8 लोगों की मौत हुई, 70 से ज्यादा घायल हो गए। तो वहीं इधर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने भी हमास को गाली निकाली और कहा कि बंधकों को रिहा करो वरना जंग के लिए इजराइल का
का बहाना खत्म होगा। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। तो देखिए, कर्क राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा और वृश्चिक राशि के लोगों को भी तरक्की के मौके मिल सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई क्विज क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। आज आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि जो अभी जम्मू के पहलगाम में घटना हुई ना, इसके बाद भारत सरकार को पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेना चाहिए। मतलब आपकी राय में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर आप अपने सुझाव विचार कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसके विचार कितने अलग अलग होते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।